मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अरे तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। मैं कहाँ गांव की मिट्टी में रहने वाला एक मामूली किसान का बेटा, और तुम कहाँ एक बिजनेसमैन की पढ़ी लिखी बेटी। तुम मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। अरे जिस तरह तुम अमीरों के घर में हर किसी के लिए अलग अलग खाना बनाती हो, वैसा हम गरीबों के घर में नहीं है। हम गरीब परिवार में सबका खाना एक साथ बनता है, हमें एक ही चीज खानी होती है। रोहित, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार कभी भी लेवल नहीं देखता। माना तुम गरीब परिवार से और तुम्हारा परिवार गांव से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे कहो। रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए शादी भी मैं सिर्फ तुमसे ही करूंगी। प्लीज तुम अपनी फैमिली को मना लो ना मेरे लिए। साधना की बात सुनकर रोहित कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। दरअसल साधना एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी जो शहर में रहा करती थी, तो वहीं रोहित साधना के ऑफिस में एक मामूली सा एम्प्लॉय था जिसका पूरा परिवार गांव में रहता था। रोहित शहर में काम करके अपने गांव में पैसे भिजवाया करता और इसी दौरान रोहित और साधना के बीच लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। पर उनका प्यार इस कदर आगे बढ़ गया कि अब साधना को रोहित के जहां वो अपने गांव का घर देख हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका घर उसके शहर जैसा आलीशान नहीं था। उसके घर में उसके शहरी घर के जैसे नौकर चाकर नहीं थे। ये क्या, रोहित का घर तो काफी छोटा है और इस घर में ना ही नौकर है और ना ही बाकी फैसिलिटीज। मैं इस घर में कैसे एडजस्ट कर सकूंगी? मैंने रोहित से उसकी दौलत या महल देखकर प्यार नहीं किया, अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। मैं यहाँ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। साधना, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत अलग है। तुम शायद सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि घर। रोहित, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब तुमने पहली बार बताया था कि तुम गांव में रहोगे तो मुझे पता था कि यहाँ चीजें शहर से अलग होंगी। ये हमारा घर है और ये बहुत अच्छा है। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। रोहित उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस ढेर सारा प्यार था। वो चैन की सांस लेता है। वो घर के अंदर आते हैं। आंगन में रोहित की माँ खड़ी थी। उनके चेहरे पर भोलापन और आंखों में प्यार था। मेरी बच्ची, कैसी है तू? मुझे कहती है। रोहित, मेरे पिता मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं किसी और की भी नहीं होगी। साधना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूँ, पर क्या तुम मेरे घर में एडजस्ट कर लोगी? मेरा घर बहुत छोटा है और शादी के बाद मैं अपने गांव में रहूंगा, ना कि शहर में। रोहित, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। मुझे बस खुद से दूर मत करो। मैं कल ही पिताजी से तुम्हारे लिए बात करती हूँ। इस तरह साधना अब रोहित के लिए अपने पिताजी से बात करती है, लेकिन साधना के पिता रोहित के लिए नहीं मानते। लेकिन साधना भी अपने पिता की बेटी थी और वो भी जिद पर अड़ जाती है। पिताजी, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। जिस तरह आप रोहित के लिए मना कर रहे हैं, ठीक उसी तरह मैं भी आपको कह देती हूँ कि शादी करूंगी तो सिर्फ रोहित से, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। साधना की बात सुनकर उसके पिता अपनी बेटी के आगे घुटने टेक देते हैं और उसकी शादी रोहित से करवा देते हैं। शादी के बाद साधना रोहित के साथ उसके गांव चमनपुरा सब नया होगा, पर तू डरना मत, ये तेरा ही घर है। साधना, जो अपनी माँ से दूर होने की वजह से थोड़ी भावुक थी, उनकी ममता भरे स्पर्श भर से शांत हो गई। मैं ठीक हूँ माँ। इतना बोलकर साधना पैर छूने जाती है, तभी रोहित की माँ बोलती है, अरे ये क्या कर रही है? तू मेरी बहू नहीं बेटी है। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। वे साधना को एक छोटे से कमरे में ले जाती हैं। कमरा बहुत सादा था। यहाँ सब कुछ सिंपल है बेटी। तेरे शहर वाली सुविधाएं यहाँ नहीं मिलेंगी, पर प्यार बहुत मिलेगा। माँ, मुझे सुविधाएं नहीं, आपका और रोहित का प्यार चाहिए। रोहित की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और फिर रसोई की तरफ चली जाती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में यहाँ हो? अब तो मैं तुम्हारे सिर पर हूँ, हमेशा रहूंगी। अब कुछ देर बाद शाम हो गई थी। रोहित की माँ रसोई में काम कर रही थी, तभी साधना उनके पास जाती है। माँ, मैं भी आपकी हेल्प करूँ? तू रहने दे बेटी, तू थक गई होगी, तू बैठ। नहीं माँ, मैं शहर में भले ही पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं घर के कामकाज जानती हूँ। साधना, तुम यहाँ बैठी हो, बाहर माँ अकेली काम कर रही है। रोहित, मैंने सुबह से सारा काम किया है। मेरे हाथ और कमर दुख रहे हैं। ये सब बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था साधना, तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। ये तुम्हारा शहर वाला जीवन नहीं है। यहाँ नौकर नहीं होते, यहाँ हर इंसान को अपना काम खुद करना पड़ता है। तो क्या कहना चाहते हो कि मैं हार मान लूं? मैंने तुमसे प्यार किया है रोहित, इस गरीबी से नहीं। सुनो साधना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हार मान लो। मैं कह रहा हूँ तुम अपना ख्याल रखो। माँ भी तुम्हें देखती है, वो कहती है बेचारी कितनी नाजुक है। मैं नाजुक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं सब सीखूंगी। मुझे तुम पर गर्व है। अब अगले दिन साधना ने एक नया तरीका अपनाया। उसने रोहित की माँ से हर काम को करने का सही तरीका पूछा। माँ, मुझे बताइए, गांव में गोबर के उपले कैसे बनाते हैं? तू उपले बनाएगी? अरे तू रहने दे। नहीं माँ, मुझे सीखना है, मुझे सब सिखाओ। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो सकती हूँ, पर अब मैं चमनपुरा की बहू हूँ और मुझे यहाँ की बहू बनना है। मुझे बताइए मैं क्या करूँ?
अच्छा तो ऐसा कर, तू सब्जी काट दे, ये बैंगन काट दे। साधना मन लगाकर बैंगन काटने लगती है। पहली बार बैंगन काटते हुए उसे थोड़ी दिक्कत होती है, पर वो सास को बताने के बजाय चुपचाप अपना काम करती रहती है। हाँ, और अब लहसुन प्याज भी कूट ले। ओफो, ये लहसुन की बदबू, मैंने कभी इसे अपने हाथों से नहीं छिला, पर अब ये मेरी नई लाइफ है, इसलिए कोई नखरे नहीं। अब रात का खाना तैयार होता है। पूरा परिवार, रोहित, उसके पिता, उसकी माँ और साधना आंगन में जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बेटी, खाना कैसा लगा? बहुत टेस्टी पिताजी। अब रोज ऐसा ही खाएगी मेरी बेटी। खाना खाते समय साधना देखती है कि सबके चेहरे पर सुकून और खुशी है। यहाँ ये सादगी और एकता उसे एक अजीब सा आराम दे रही थी। अब अगले कुछ दिन साधना के लिए किसी टेस्ट से कम नहीं थे। वो रोज सुबह कुएं से पानी भरकर लाती और जब बिजली चली जाती तो घंटों बाहर रहती। ऐसी एक दोपहर साधना थक कर कमरे में बैठी थी। कपड़े धोने से उसकी कमर दुख रही थी। जो मुश्किलों का सामना करता है और प्यार भी एक साथ करता है। मेरे हाथ में अब लाखों की अंगूठी नहीं, मिट्टी लगी है, पर इस मिट्टी में अपनेपन और प्यार की खुशबू है। इस तरह कुछ देर बात करने के बाद वो फोन रखती है और पीछे मुड़कर देखती है। रोहित दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने आज मेरी सारी बातें सही साबित कर दी साधना। मुझे अब यकीन हो गया कि तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी लाइफ, मेरे परिवार और मेरे गांव से भी प्यार किया है। साधना खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए रोहित की ओर बढ़ती है। मैंने तुमसे कहा था ना, प्यार कभी भी लेवल नहीं देखता। ये दिल की बात है और ये दिल अब हमेशा यहीं रहेगा, तुम्हारे छोटे से घर, बड़े से प्यार में। इस तरह रोहित साधना को गले लगा लेता है और वो दोनों यूं ही अपना जीवन। कोशिश और लगन ने रोहित के पूरे परिवार का दिल जीत लिया। समय गुजरता है और अब गांव की वो औरतें जो पहले उसे एक शहर की मेम समझकर उससे दूर रहती थी, अब उसकी सादगी और अच्छे व्यवहार की फैन हो गई। बेटा, तेरी बीवी ने तो हमारा दिल जीत लिया। हमने सोचा था कि ये यहाँ टिक नहीं पाएगी, पर ये तो इस घर की लक्ष्मी है। इसने तुझे और हमें कभी पराया महसूस नहीं कराया। हाँ माँ, मेरी साधना सबसे अलग है। इस तरह सभी लोग साधना से बहुत खुश थे। ऐसी एक दिन दोपहर को साधना आंगन में बैठी। उसके शहर के दोस्तों ने उसे फोन किया। साधना, तुम कहाँ गायब हो? तुम्हारी नई लाइफ कैसी चल रही है? क्या तुम्हारे घर में नौकर चाकर सब है? हाँ, सब ठीक है। और हाँ, यहाँ नौकर चाकर नहीं है। क्या? तो काम कौन करता है? तुम खुद? तुम जो एक करोड़पति की बेटी हो? हाँ, मैं खुद काम करती हूँ और मैं पहली बार अपनी लाइफ में इतनी खुश हूँ। रोहित ने मुझे बताया था कि गरीबों के घर में खाना एक साथ बनता है। अब मुझे पता चला इसका मतलब सिर्फ खाना नहीं